हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कक्षा 10वीं के मैथ में चैप्टर 3.3 तक, या कह सकते हैं प्रश्नावली 3C। तो आज हम लोग इस प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर से वही पुरानी बात, प्रश्नों को आप पहले खुद हल कीजिए। जब आपसे प्रश्न हल ना हो सकें तभी वीडियो को आगे कीजिए और फिर उन प्रश्नों के हल को देखें। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, शुरुआत करेंगे आज के प्रश्नों को लगाना। ये है आपका खूबसूरत सा चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो, इस प्रश्न 1 में कुल 6 पार्ट हैं, यानी 6 खंड हैं। आपको सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बाकी 2 विधियां और होती हैं, आप सब जानते हैं। एक मेरा वीडियो ही उसी पर है। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से संबंधित तो कंप्लीट उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, x + y = 14। x + y = 14, x - y = 4। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं हम लोग, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे चलो हम लोग फर्स्ट से सॉल्व करें अगर, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अब समीकरण 1 क्या है, वो है x + y = 14। तो यहाँ से x इक्वल होगा 14 - y, या y इक्वल होगा 14 - x। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और इसको लिखो इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखेंगे, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ नहीं रखना। फर्स्ट से शुरू किए हैं तो किस में उठा के रखेंगे, सेकंड में। अगर सेकंड से स्टार्ट करते तो कहाँ रखते, फर्स्ट में। यहाँ ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रख के देखते हैं दूसरे में x की जगह पे। तो पहले दूसरा लिख लो, x - y = 4। अब यहाँ ये दूसरा था हमारा, इसमें x की जगह क्या लिखना, 14 - y। तो होगा 14 - y = 4। ये हो गया 14 - 2y = 4। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 14 उस साइड चला जाएगा तो होगा ये -2y = 4 - 14 इक्वल बचेगा -10। ये हो गया -2y। यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 5। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब इस y की वैल्यू 1 2 3 किसी में रख दो, तो 3 में रखना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि केवल x यहाँ पड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो x आएगा, x = 14 - y की वैल्यू 5 है, इक्वल हो गया 9। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए x = 9, y = 5। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आप इसमें रख के चेक भी कर सकते हो। यहाँ 9, यहाँ 5, तो 9 5 14 हो गया। यहाँ 9 और यहाँ 5, तो 9 में से 5 जाएगा 4। आ गया है समझ में, तो छाप लीजिए इसको। दूसरा पार्ट इसका वो क्या है, देखो, s - t = 3। इक्वेशन फर्स्ट कहो इसको, s/3 + t/2 = 6। देखो, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करोगे जो भिन्न के रूप में हो जाएं। तो इनको 2 तरीके से हल कर सकते हो। या तो एलसीएम लेके नीचे से हर गायब कर दो, यानी 2 का गुणा इधर कर दो, 3 का उधर कर दो, फिर इस 6 का उधर कर दो, जैसा आपको सुविधा पड़े। तो चलो ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये बात आसानी से आती है समझ में कि इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा कर देते हैं तो ठीक रहता। तो अब यही जो इक्वेशन सेकंड है,
इस इक्वेशन सेकंड को थोड़ा करेक्ट करो। 2 का गुणा यस में करेंगे तो होगा ये 2s, 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3t, नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा तो 6 = 6। यहाँ से ये होगा 2s + 3t = 6 का गुणा उस साइड करेंगे तो 36। इक्वेशन हो गया सेकंड, इसको लिख दो। अब फिर से क्या करेंगे, या तो यस की वैल्यू फाइंड करो या फिर टी की, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा, चाहे यस निकालो चाहे टी, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही आपको लेना रहता है। यहाँ लोगे तो मान लो 3t उस साइड जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मेहनत ज़्यादा हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। मस्त मस्त सवाल है, चिंता मत करो। s - t = 3, यस इक्वल हो गया 3 + t। अच्छा, आप ऐसा सोच सकते हो क्यों नहीं हम लोग t का मान निकालते हैं, तो निकाल सकते हो। -t इक्वल होगा 3 - यस, आपको -t नहीं +t लेना है तो माइनस का उस साइड गुणा कर देना बस। अब इसको लिखेंगे इक्वेशन थर्ड। s की वैल्यू मिल गई, कहाँ से शुरुआत किए, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में तो नहीं रखना है, कहाँ रखना है, सेकंड में। हाँ, तो लिखेंगे s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ऐसा अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे वगैरह वगैरह। ज़्यादा कुछ कठिन थोड़ी है, बस डायलॉग मारना है बस। हो गया 2, s की जगह क्या लेना है, पहले इक्वेशन लिख दें। 2s + 3t = 36। हो गया 2s की जगह पे लेना है 3 + t + 3t = 36। 2 का गुणा अंदर करो, 6 + 2t + 3t = 36। 6 को उस साइड ले जाके घटा दो तो आएगा 30। 36 में से 6 निकल गया 30, 2 3 5, 5t, तो t इक्वल हो गया 6। ऐसे निशान भी लगा सकते हो, लेकिन गलती से यहाँ बराबर का निशान मत लगाने लगना, क्योंकि एक बराबर पहले से। अब इस टी की वैल्यू कहाँ उठा के रखो, थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, लेकिन कहाँ ठीक पड़ेगा, थर्ड में। हाँ, टी का मान समीकरण थर्ड में रखने फिर पर, और जब रखने और पर की बात आ गई तो यस इक्वल हो गया 3 + t की जगह 6 = 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए यस इक्वल 9, t इक्वल 6। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो लगाया वो सही है कि नहीं। कैसे, यहाँ 9, यहाँ 6, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 9 रखोगे तो 3 3 9 3 आएगा, यहाँ 6 रखोगे तो 2 3 6, यहाँ भी 3 आएगा, 3 3 6। करेक्ट है, छाप लो। हाँ, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है वो, 3x - y = 3। इक्वेशन फर्स्ट। 9x - 3y = 9, इक्वेशन सेकंड। अच्छा देखो, क्या ये सवाल आपको कुछ अजीब दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ देखो 3 है, यहाँ y, फिर यहाँ 3, इसमें 3 का देखो गुणा कर दिया, 3 3 9, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3 3 9। ऐसा क्या करने के लिए किया जाता है, कोइंसिडेंटल लाइन बनाने के लिए, जब हर एक जगह का रेशो बराबर हो। जैसे 3/9 मतलब 1/3, 1/3, 3/9 मतलब 1/3। अगर हर जगह बराबर हो तो उसको कहते हैं कोइंसिडेंटल लाइन, संपाती रेखा, अनंत हल। तो या तो इसको लगाओ या फिर वैसे इसको लिख दो कि ये अनंत हल वाला है, लेकिन सवाल में तो कहा है हल करो, डिंग तो मारना नहीं है, हल करना है। तो जब भी अपरिमित रूप से हल होने वाले प्रश्न आ जाएंगे तो वहाँ पे ना तो x बचेगा ना ही y, पहले ही बात दिमाग में रखे रहिए। तो चलो किसी एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। जैसे समीकरण 1 उठाओ, समीकरण 1 से या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट किसी की भी वैल्यू निकाल लो। जैसे 3x में से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर y, या इस बार y ठीक रहेगा। 3x - y = 3 है, तो -y इक्वल हो जाएगा 3 - 3x, तो y इक्वल हो जाएगा 3x - 3। आ गई बात समझ में। इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट से शुरू किए, थर्ड आया तो इसकी वैल्यू उठा के सेकंड में रखो। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
y का मान समीकरण सेकंड में रखे पर, तो जब रखेंगे तो होगा 9x माइनस 3, x की जगह पे 3x माइनस 3 इक्वल 9, तो ये हो गया 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल 9। ये देखो 9x से 9x साफ, 9 इक्वल 9 है। इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में x नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यह इक्वेशन x से स्वतंत्र है। ऐसे ही जब x की वैल्यू रखोगे तो y के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार मान लो x की वैल्यू निकालना चाहो, ऐसा लिखेंगे समीकरण 1 से। तो 3x इक्वल होगा 3 प्लस वाई, तो x इक्वल होगा 3 प्लस वाई बाई 3। मान लो ये 4 है, तो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, सेकंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा 9x की जगह पे 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल 9, 3 तियाँ 9, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल 9। 3 का गुणा 3 में करोगे 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9। देखो 3y कैंसिल, तो फिर से क्या है 9 इक्वल 9। देखो दोनों बार आया ना, चाहे x की वैल्यू रख के देखो चाहे y की वैल्यू। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, चूँकि समीकरण का हल या समीकरण युग्म का हल x तथा y से स्वतंत्र है, y से स्वतंत्र है मतलब आज़ाद है, ना बेड़ी ना हथकड़ी। तो आज़ाद है तो क्या होगा, कितने उत्तर आएंगे, ढेर सारे। जब x और y से मतलब ही नहीं तो अनंत। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए x तथा y के अनंत हल होंगे। वैसे भी चेक कर सकते थे a1/a2, लेकिन करना नहीं था, लगाना था। तो ऐसे ही लगाना, चाहे आप यहाँ सीधे यही लिख सकते थे कि इसलिए समीकरण में x नहीं है अतः इसके अनंत हल होंगे, या फिर इसको भी लिख दोगे, दोनों साथ में रहेंगे तो 100% मज़ा आ जाएगा सवाल में। क्वेश्चन फर्स्ट का खंड 4 क्या है, 4 तो लिखना भूल गया, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। अब देखो पॉइंट आ गया ना, नो टेंशन, पहले पॉइंट को ही हटा दो। 2x बाई 10 करके तो इतना जानते ही होगे, 3y बाई 10 करके ये भी मालूम है, 13 बाई 10 करके ये भी पता है। देखो दोनों का हर एक जैसा, तो होगा 2x प्लस 3y बाई 10 इक्वल 13 बाई 10। 10 से 10 फिनिश हो गया, ये 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड को भी उतार लो, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ये हो गया 4x बाई 10, थोड़ा जोश में लगाओ, प्लस 5y बाई 10 इक्वल 23 बाई 10। हटाने तो आता है ना, 1.10 2 मतलब 1 तो एक ही रहेगा, एक अंक तो 1 0, हाँ नहीं तो गलत मतलब निकाल लो। ये हो गया 4x प्लस 5y बाई 10 इक्वल 23 बाई 10। अब जब समझदार हो जाओगे तो दंदना कैसे कर दोगे, इतना सारा थोड़ी करना पड़ेगा, तुरंत वहीं लिख दोगे, एक अंक खत्म। ये हो गया 4x प्लस 5y इक्वल 23, इक्वेशन सेकंड। हाँ अब ये इक्वेशन ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट से या फिर सेकंड से हल करो। चलो बहुत देर हो गया, हरदम फर्स्ट से हल करते हैं ना, इस बार सेकंड से करते हैं। चलो समीकरण सेकंड से, तुम लोगों की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। x की निकाल लो या y की, किसकी निकाल दें, x की निकाल लें। 4x प्लस 5y इक्वल 23, तो ये होगा 4x इक्वल 23 माइनस 5y। x इक्वल होगा 4 का गुणा है, भाग हो जाएगा, 23 माइनस 5y बाई 4। अरे वाह, इक्वेशन थर्ड।
अब इस इक्वेशन थर्ड में से x की वैल्यू कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में, क्योंकि शुरुआत किए सेकंड से, तो यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ रखेंगे तो फिर जीरो हो जाएगा कुल, क्योंकि इसी तो शुरुआत किए थे, तो सारा काम चौपट हो जाएगा। फर्स्ट में रखो तो क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने फिर पर, तो हो गया 2x की जगह पे 23 माइनस 5y/4, फिर 3y है तो फिर 3y इक्वल 13। 2 से 4 को काटोगे तो 2 आएगा, तो ये हो गया 23 माइनस 5y/2 प्लस 3y इक्वल 13। 2 का गुणा 3y में करेंगे तो 6y हो जाएगा, तो ये हो गया 23 माइनस 5y प्लस 6y/2 इक्वल 13। 13 का उधर गुणा हो जाएगा, और इधर से 6y में से 5y घटाओगे तो y आएगा, चिन्ह प्लस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। इधर बचेगा 26, 23 उस साइड जा घट जाएगा, तो y इक्वल आएगा 3। y का मान किस में रखेंगे? थर्ड में। हाँ, समझदार हो। y का मान समीकरण थर्ड में रखने फिर पर, तो हो गया ये x इक्वल 23 माइनस 5 इंटू 3/4 इक्वल 23 माइनस 5 दिए 15, 4, 23 में से 15 जाएगा 8/4 बराबर 2। x का मान आ गया, तो नीचे लिखेंगे, इसलिए x बराबर 2, y बराबर 3। चेक भी कर लेना। चलो कर देते हैं। यहाँ 2 लिखोगे, 4 दूनी 8, 5 दिया 15, 8 23। अरे वाह, आ गया। यहाँ रखो। हाँ, इसी से तो लगा रहे थे। यहाँ x आया 2, 2 दूनी 4, y आया है 3, 3 3 9, 9 4 13। खूबसूरत आंसर छापो। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल 0। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √8y इक्वल 0, इक्वेशन सेकंड। फिर किसी एक से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो वो किसी एक कौन को ले ले? फर्स्ट को। चलो, समीकरण 1 से, हाँ, √2x प्लस √3y इक्वल 0, किसी की वैल्यू। चलो इस बार y निकालने, बड़ा दिन हो गया। √3y इक्वल हो जाएगा माइनस √2x, उस साइड जाके तो y हो जाएगा माइनस √2/√3 इंटू x, इक्वेशन थर्ड। इस y का मान कहाँ रखेंगे? सेकंड में। क्यों? क्योंकि शुरुआत फर्स्ट से किए थे। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो हो गया ये √3x माइनस √8 इंटू वाई की जगह पर √2/√3 इंटू x इक्वल 0। किसी की भी वैल्यू निकाल के लगाना, बिंदास एकदम। तो ये हो गया, अरे x यहाँ लिख दिया अंदर ही, हो गया ये √3x माइनस, देखो √8 का गुणा 2 में करोगे तो 8 दूनी 16, 16 वर्गमूल 4 होता है, तो ये हो जाएगा -4x/√3 इक्वल 0। आई बात समझ में? कैसे? √8 का गुणा √2 में करोगे तो √2 में 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, और ये माइनस यहाँ है, यहाँ माइनस, तो ये हो गया प्लस। अब √3 का गुणा इसमें करोगे तो 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, या कह सकते हैं सेम सेम करड़ी, तो करड़ी फिनिश। तो हो गया है 3x प्लस 4y एंड 4x बाई √3 इक्वल 0। इसका उस साइड गुणा कर दो तो 0, ये हो गया 7x इक्वल 0, तो x इक्वल 0। अब x का मान कहीं रखो, कहाँ रखेंगे? तीसरे में। हाँ, रख दो, तो होगा y इक्वल माइनस √2/√3 इंटू 0 बराबर 0 लिखेंगे, इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0। आंसर छापो।
क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। मस्त से गुणा करो, भिन्न को हटा लो, 3 तिहाई 9x ऋण 2 पंचे 10y नीचे 2 तिहाई 6 बराबर ऋण 2। हाँ हो गया 9x माइनस 10y इक्वल -12। एक फर्स्ट। सेकंड क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। गुणा करो किसी का, इधर 2 का गुणा x में 2x, 3 का गुणा y में 3y नीचे 2 तिहाई 6। हाँ ठीक, 13/6। 6 से 6 गया ख़त्म, हो गया 2x प्लस 3y इक्वल 13। इक्वेशन सेकंड। अब चाहे फर्स्ट से x या y की वैल्यू निकाल लिया, सेकंड से कहाँ से करोगे, जहाँ से आपकी मर्जी। हम तो सेकंड से करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ इसके कोफिशिएंट छोटे हैं। 2 से उस साइड भाग करोगे तो भाग छोटा रहेगा ना, 3 से करोगे। ये 9 10 कुछ पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, तो सेकंड से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। कहीं से भी करोगे आ जाएगा। समीकरण सेकंड से 2x प्लस 3y इक्वल 13, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे 2x इक्वल हो गया 13 माइनस 3y, तो क्या x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। ये हुआ इक्वेशन थर्ड। x की वैल्यू कहाँ रखोगे, फर्स्ट में, क्यों? सेकंड से शुरुआत की थी, तो x का मान यानी वैल्यू ऑफ x समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो रख दिया। समीकरण 1 है 9, x की जगह पे लिखना 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल -12। 9 का गुणा 13 में 117 माइनस 27y बटे 2 ऋण 10y बराबर -12। 2 का गुणा इसमें करो, -20y माइनस 27y और 117 बटे 2 बराबर -24। -24 का उस साइड गुणा करो, अरे पहले वही कर लेते हैं फिर कहते हैं। 2 का गुणा 12 में तो ऋण 24। ये हो जाएगा 20 और 27 47 और 117 उस साइड चला जाएगा, तो ये भी आके हो जाएगा माइनस में, प्लस है ना, हो गया -141। ये हो गया -47y, माइनस माइनस कैंसिल, 47 से y में भाग करना है, y में नहीं 141 में। 3 से 21, 3 चौको 12 2 14 यानी 3 आएगा। y का मान कहीं रखो, जैसे y का मान समीकरण थर्ड में ज़्यादा बेहतर रहेगा, पता रहता है ना रखने फिर पर। तो थर्ड क्या है, थर्ड है x इक्वल 13 माइनस 3, y की जगह पे 3/2। 3 तिहाई 9, 13 में से 9 जाएगा, 4/2 बराबर 2, तो यहाँ लिखेंगे। इसलिए x इक्वल 2, हाँ y इक्वल 3। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। तो चलो सॉल्व करो। सॉल्यूशन इसका 2x प्लस 3y इक्वल 11, इक्वेशन फर्स्ट बना दो। 2x माइनस 4y इक्वल -24, इक्वेशन सेकंड बना दो। प्रतिस्थापन से अगर हल करना है तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे फर्स्ट सेकंड से किसी से भी स्टार्ट कर दो। किससे करें, फर्स्ट से। चलो समीकरण 1 से उतार लो पहले। 2x प्लस 3y इक्वल 11, x की या y की चाहे जिसकी वैल्यू निकाल लो, तो x का निकालना आसान रहेगा, बात हम आपको बताए थे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, ज़्यादा ठीक रहेगा। किसी से भी निकाल लो, चलो y से कर देते हैं। 3y इक्वल हो जाएगा 11 माइनस 2x, तो यहाँ से y इक्वल
11 माइनस 2x/3 इक्वेशन बनाएंगे थर्ड। अब इस y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? सेकंड में। क्यों? क्योंकि स्टार्ट फर्स्ट से हुआ। तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रख दो, हो गया 2x माइनस 4, y की जगह पे 11 माइनस 2x/3 इक्वल -24 हो गया। ये 2x माइनस 4 का गुणा करोगे तो 44 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8x, और इस 3 का गुणा इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और सब के बटे 3 इक्वल -24। यहाँ से 6 और 8 हो गया 14x माइनस 44/3 इक्वल -24। 3 का गुणा 24 में करेंगे तो 72 हो जाएगा। इधर 14x ऋण 44 हो गए, 14x ऋण 44 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो ऋण 72 धन 44, तो ये हो गया 14x बराबर ऋण 28। 72 में से 44 घटाएंगे 28, 72 का चिन्ह बड़ा है तो ऋण लगा देंगे, तो x इक्वल हो गया -2। कहीं भी रख दो, तो थर्ड में रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो रखेंगे तो y इक्वल होगा 11 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे -2/3, ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 11 4 15, 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, यानी y इक्वल हो गया 5। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -2 कामा y बराबर 5 हो गए। अब फिर लिखेंगे समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 कामा y बराबर 5 रखने पर। तो जब रखेंगे तो y की जगह पे क्या रखना है? 5 हो गया, 5 प्लस m, x की जगह पे -2 प्लस 3 आके इस साइड घटेगा तो 5 में से 3 जाएगा 2, बराबर हो जाएगा -2m, -2 से 2 कटेगा तो आएगा -1, या m इक्वल हो गया -1। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, यानी x भी मिल गया, y भी मिल गया और m भी मिल गया। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया, यदि यस तो छापो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का योगफल 15 है। इसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। तो हम आपको बताए थे जब संख्या का हिसाब किताब आए तो 3 लाइन पहले ही लिख लिया करो। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? मान लेना इकाई का अंक x, ठीक, फिर दहाई का अंक, ये भी मान लेना y, और तुरंत क्या बना लेना? संख्या। ये इतना काम तुरंत हो जाना चाहिए। संख्या कैसे बनाएंगे? दहाई में 10 का गुणा, इकाई जोड़ देंगे। आई बात समझ में? अब उसके बाद इसमें कुछ कंडीशन दिया है, तो पहले कंडीशन को लिखेंगे प्रथम शर्त। पहला कंडीशन दिया कि अंकों का योगफल 15, मतलब इकाई और दहाई जोड़ोगे तो 15 आएगा। तो इकाई x दहाई y दोनों जोड़ के हो गया 15, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहा है इसके अंकों को बदल दो, तो उसको क्या कहेंगे? द्वितीय शर्त। अंकों को बदल दो, तो जब बदलेंगे तो जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ y, तो बदलने पे जो संख्या बनेगी वो ये होगी। करा अंकों को जब बदल दोगे तो बनने वाली संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है। तो ये संख्या, जो संख्या दिया था, संख्या ये दिया था, बदलने पर ये बन गया, तो बनने वाली संख्या दी हुई संख्या से 9 अधिक है। तो ये बात तो हम बताए थे, जिससे अधिक उसी में जोड़ना है। तो अब ये x इस साइड आके घटेगा तो 10x में से 1x जाएगा तो बचेगा 9x, इधर आके घटेगा तो होगा ये -9y, क्योंकि ये प्लस है तो आके माइनस होगा, इक्वल 9
9 से भाग कर देंगे तो होगा x माइनस वाई इक्वल 1, समीकरण सेकंड। चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन जो मर्जी उससे लगाओ। चलो प्रतिस्थापन से ही लगा रहे हैं क्योंकि प्रश्नावली इसी की है। तो किसी एक से एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे चलो समीकरण 1 से कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 15, x इक्वल हो जाएगा 15 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड। लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, हाँ तो जब रखेंगे तो है ये x, पहले उतार लो इसको, x माइनस वाई इक्वल 1, x की जगह पे 15 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल 1, ये हो गया 15 माइनस वाई मतलब 2y इक्वल 1। ये उस साइड जाके घटेगा तो -14 आएगा, -2 से डिवाइड करेंगे उस साइड तो आएगा 7, यानी y इक्वल हो गया 7। अब y का मान कहीं भी रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ठीक रहेगा। रखने पर तो जब रखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 15 ऋण 7 बराबर 8, x आ गया तो लिखेंगे इसलिए संख्या कितनी है, 10y प्लस x है, बराबर होगा 10y की जगह 7 प्लस x की जगह पे 8, 10 सत्ते 70 8 78, मतलब वो संख्या कितनी है 78। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। यदि हाँ तो लगा लीजिए, छाप लीजिए, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर x प्लस वाई प्लस 10, B बराबर y प्लस 20, C इक्वल है x प्लस वाई माइनस 30 और D इक्वल है x प्लस वाई। कहा है ABCD चारों कोणों का मान निकालना। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर हो, तो उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऐसे तो मान लो ये A हो गया, B, C और D। A की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 10, B की वैल्यू है y प्लस 20, C की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 30 और D की है x प्लस वाई। ये दिया हुआ है, कह रहा है कि चारों कोणों का मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे, देखो चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण A के सामने C है ना, तो कोण A प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D होगा 180 डिग्री। ये हो गया। तो अब ये तो ऐसे लिख लो। अब A की वैल्यू लिख दो यहाँ x प्लस वाई प्लस 10 और C की वैल्यू है x प्लस वाई माइनस 30 इक्वल 180 डिग्री। ये x जुट के 2x, y 2y और 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा बराबर 180। ये 20 उस साइड जाके जुटेगा तो 200 हो गया। ये 2x प्लस 2y 2 से भाग कर सकते हो तो x प्लस वाई इक्वल 100, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही लिख सकते हो कि कोण B प्लस कोण D इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। B की वैल्यू है y प्लस 20 और D की वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल हो गया ये 180 डिग्री। यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल 180 में 20 जोड़ दोगे तो 20 जाके घटेगा तो कितना होगा 160। अब देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हो, x प्लस वाई की वैल्यू 100 जानते हैं, यहाँ रख दोगे तो उस साइड जाके मान आ जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या लिखोगे, x प्लस 2y इक्वल 160, समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे, x या y, सॉरी अब क्या करना है, फर्स्ट या सेकंड से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 100, तो x इक्वल मान लो हो गया 100 माइनस वाई, इक्वेशन बना देंगे थर्ड। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो रखेंगे तो होगा ये x की जगह पे 100 माइनस वाई
प्लस 2y इक्वल 160। तो ये हो जाएगा 100 उस साइड जाके घटेगा तो 60 आएगा, 2y में से y घटाएंगे तो y, ये हो गया y की वैल्यू। तो अब क्या लिखेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रखो, थर्ड में रखेंगे हम लोग, थर्ड में रखने पर तो जब रखेंगे तो x इक्वल होगा 100 माइनस 60 इक्वल हो जाएगा 40। आ गया x और y। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए कोड ए की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल हो जाएगा x की जगह पे 40, y की जगह पे 60 प्लस 10, 60 40 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 डिग्री हो गया। कोड भी है y प्लस 20, y की वैल्यू आई है 60 तो हो गया 60 प्लस 20 इक्वल हो गया 80 डिग्री। कोड सी की वैल्यू, सी है x प्लस वाई माइनस 30, x की जगह पे लिखना है 40 प्लस 60 माइनस 30, तो 60 40 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 आएगा। कोड डी निकालना है, x प्लस वाई, x की जगह पे लिखना है, x की वैल्यू 40 है, y की जगह 60 इक्वल हो गया 100। तो वैसे भी निकाल सकते थे, देखो बहुत सिंपल था। अगर मान लो b और d केवल निकालना रहता तो बहुत सिंपल था, या कोई भी निकालना रहता, इतना बड़ा आपको काम नहीं करना रहता। देखो कैसे हम लोग क्या निकाल लिए, देखो x प्लस वाई इक्वल 100 निकाल लिए। तो जैसे ही यहाँ 100 लिखोगे तो देखो कोड d की वैल्यू कितनी होगी 100, वैसे भी d की कितनी आई 100, ये दोनों मिला के 180 होगा। तो 180 में से 100 घटा लिए कितना हो गया 80। अब यहाँ x प्लस वाई का मतलब 100 जानते हो, तो 100 और 10 जोड़ के कितना हो गया 110, और दोनों 180 है, 180 में से 110 घटा दोगे तो कितना आएगा 70। तो बिना लगाए भी आप कर सकते थे, लेकिन आपको लगाना है तो लगाओगे इस प्रकार से। देखो कैसे सिंपल में आ गया, x प्लस वाई 100 आया, और जैसे 100 आया यहाँ रखो तो वो 80 हो गया। x प्लस वाई 100 है तो ये 100 और 10 110, ये 110 तो 70, और ऐसे भी देखो ABCD की वही वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न आ गया समझ में, अगर हाँ तो उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कई प्रश्न अभी फिलहाल हम यहाँ 2 ही लिखे हैं पाँचवें में। पाँचवें का पहला है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, पहले इन प्रश्नों को कन्वर्ट करना है रैखिक समीकरण में, यानी टेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये वार्तिक प्रश्न का जो समस्या है इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, रैखिक समीकरण में, फिर उसको हल करना है वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले फर्स्ट को हल करते हैं हम लोग, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। पहला कंडीशन यहाँ क्या दिया, संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमको संख्याएं पता नहीं तो हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम या बड़ी संख्या कह सकते हैं, माना प्रथम संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या बराबर y। प्रथम शर्त ले लेते हैं, प्रथम शर्त है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई इक्वल 26, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में दिया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, मतलब एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो जिसका 3 गुना उसी में रख देते हैं। तो अब देखो x की वैल्यू कितनी है 3y, यहाँ उठा के रख दो। वैसे हमको समीकरण 3 बनाना रहता था, लेकिन यहाँ अब देखो x की वैल्यू हो गई 3y, तो अब हम लोग इस x की जगह क्या लिख देंगे 3y। प्रतिस्थापन में वैसे हम लोग को हल करना रहता था, लेकिन ये तो हल करके वैसे लगभग दे दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब रखेंगे तो होगा ये 3y माइनस वाई इक्वल 26, तो यहाँ से y इक्वल 3 में से एक जाएगा 2, 2 से उस साइड भाग करेंगे तो आएगा 13। फिर क्या करेंगे y का मान किसी में रख लेंगे, जैसे y का मान मान लो सेकंड में रखने पर। तो जब रखेंगे तो यहाँ जब लिखेंगे हम लोग 13, तो 13 3 39 हो जाएगा, यानी x बराबर 13 गुणे 3 बराबर 39। तो यहाँ नीचे क्या लिख सकते हैं, आता है एक संख्या 13 है और एक संख्या 39, यानी बड़ी वाली संख्या 39, छोटी संख्या 13। 39 में से 13 घटाओगे तो 26 आएगा। तो यहाँ नीचे लिख भी सकते
हो। चलो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं सेकंड का सोल्यूशन। सेकंड के सोल्यूशन में कहा दो संपूरक कोण हैं जिनमें एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, दो लोग हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण x अंश का, छोटा कोण मान लेते हैं y अंश का। प्रथम शर्त यह है कि दोनों कोण संपूरक हैं और संपूरक में जोड़ने पर 180 आना चाहिए, यानी x + y = 180। इक्वेशन फर्स्ट। अगर पूरक रहता तो जोड़ने पे 90 आते हैं। फिर कहा बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, ये हो गया द्वितीय शर्त। बड़ा कोण कौन है? y है, छोटा कोण है x। कह रहा बड़ा वाला छोटे से 18 ज़्यादा है तो जिससे ज़्यादा उसी में जोड़ दो। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ भी देखो y का मान निकल गया, उठा के फर्स्ट में रख दो। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा ये x + 18 + y। ये देखो यहाँ x की जगह क्या रखना है? x + 18। तो जब रखेंगे तो हो गया ये x + y की जगह लेना है x + 18 + 180 प्लस नहीं इक्वल 180 हो गया 2x = 18। उस साइड जाके घटाएंगे तो इसको लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 18, तो ये होगा 162। ये हो गया 2x, तो x = हो जाएगा 81 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, सेकंड में रख दो तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो y = होगा x की जगह 81 + 18 बराबर 99 अंश। ये हो गया। अब देखो 99 में 81 जोड़ोगे तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है। तो ऐसा नीचे भी लिख सकते हैं कि इसलिए बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश का है। आ गया है समझ में, तो छाप लो इसे। प्रश्न नंबर 5वें का तीसरा पार्ट है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बल्ला और गेंद है तो मान लो इनको पहले। यह है तीसरे का सॉल्यूशन। हम लोग मान लेते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। ये हो गया। दो शर्त यहाँ भी हैं तो पहले लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है? बल्ला 7 लिया गया तो हो जाएगा 7x, गेंद 6 लिया गया तो हो जाएगा 6y = 3800। आई बात समझ में? एक का दाम x तो 7 का दाम 7x, एक गेंद y रुपये में 6 गेंद का दाम 6y। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है कि 3 बल्ला लिया गया तो 3x हो जाएगा और 5 गेंद लिया गया तो 5y = हो गया 1750। समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो किसी एक की वैल्यू निकालनी होगी। चलो सेकंड से ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट से। हम लोग सेकंड से लगा लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़े गुणांक छोटे हैं। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से इसी की वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो हम 3x लेते हैं तो हो गया है 1750 माइनस 5y, तो यहाँ से x = हो जाएगा 1750 माइनस 5y/3। इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू मिल गई, इसको उठा के फर्स्ट में रख दो। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 7x की जगह पे 1750 माइनस 5y/3 प्लस 6y = 3800। ये फर्स्ट था। 7 का गुणा अंदर करो, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52, 7 × 7 = 5 = 12 माइनस 7 का गुणा 5 में 35y, नीचे 3 रहेगा प्लस 6y = 3800
ये हो गया 12,250 ऋण 35y, 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 18y, नीचे 3 है बराबर 3,800। ये हो गया 12,250 और घटाओगे 35 में से 18 तो आएगा 17y। 3 का उधर गुणा करो, 0 0 3 8 24, 3 3 9 2 11। यहाँ से हो गया ये -17y बराबर 11,400 में से 12,250 घटाना है तो आएगा ऋण 17y बराबर, देखो 0 में से 0 जाएगा 0 होगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ है 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ बचेगा 1 तो 11 हो जाएगा, 11 11 ख़त्म, माइनस में रहेगा क्योंकि ये माइनस में है तो y इक्वल हो गया -850 बाई -70, माइनस माइनस कैंसिल, 17 बचे 85 यानी 50 रुपया y का मान आ गया। कहाँ रखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहीं में थर्ड में रख दो। जैसे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो x होगा 1750 ऋण 5, y की जगह 50/3 हो गया 1750 ऋण 250/3 बराबर 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 तो 3 5 15 यानी 500 रुपया। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसलिए एक बैट का दाम 500 रुपये और एक गेंद का दाम 50 रुपये। तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया और लिखेंगे एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपया। आप यहाँ रख के चेक भी कर सकते हो, कहाँ गए यहाँ पे, जैसे बल्ला कितना लिया 7 तो 7 पचे 35 हो जाएगा और 5 गए 6 पंचे 30, 300, 3500 300 3800। यहाँ भी रख सकते हो, 3 पचे 1500 हो जाएगा बैट का और 2500 करें 250, 1500 और 250 हो गया 1750। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर, छाप लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 5वें का चौथा पार्ट, इसका हल देखो। यह है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपया, 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपया लिया जाता है। तो कितना भाड़ा फिक्स, कितना अतिरिक्त। मतलब ये ऐसा है कि मान लो जैसे कोई एक सफ़र है कुछ दूरी का, तो मान लो इतनी दूरी का भाड़ा वो फिक्स लेगा। अब जब इसके आगे जाओगे तो हर 1 किलोमीटर का बढ़ाते जाएगा। तो मान लो कि यहाँ वाला यानी नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा मान लो, तो ऐसे मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, अतिरिक्त या कह सकते हैं प्रति किलोमीटर, ठीक है, अतिरिक्त या प्रति किलोमीटर भाड़ा है y रुपया। तो अब इसमें देखिए प्रथम शर्त है 10 किलोमीटर जाने पर 105 रुपया लगा, तो लिखेंगे प्रथम शर्त 10 किलोमीटर, मतलब जो फिक्स है वो तो रहेगा ही। 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10y, कुल लगा 105, समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त यह है कि 15 किलोमीटर हमको जाना है। अब 15 किलोमीटर जाना फिक्स x है तो 15 किलोमीटर का 15y, कुल मिला के 155 हो गया। इक्वेशन सेकंड, किसी एक को हल करके x या y का मान निकाल लो। तो चलो समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से x + 10y = 105। मान लो x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 105 - 10y। इक्वेशन थर्ड, x की वैल्यू निकल गई, उठा के सेकंड में रख दो। लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर हो गया 105 -
10y प्लस 15y इक्वल 155। ये हो गया 105, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा इक्वल 155। 105 उस साइड जाके घटेगा तो आएगा 50, तो 5y इक्वल हो गया 50, तो y इक्वल हो गया 10 रुपया। ये हो गया, मतलब अतिरिक्त भाड़ा 10 है। तो अब क्या करेंगे, इस y का मान कहाँ रखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी थर्ड में रख दो, तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा x इक्वल 105 माइनस 10y है, 10 इंटू 5, 10 बचे, अरे y का मान यहाँ आया 10, देखो ये 10 है ना, 10 दाइन 100, तो हो गया 105 ऋण 100 बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया, यानी 5 रुपया आपसे लेके ही रहेगा, और अतिरिक्त भाड़ा बराबर लिखेंगे 10 रुपया प्रति किलोमीटर। तो क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? यदि हाँ तो उतार लीजिए। प्रश्न नंबर 5वें का 5वां खंड, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाते हैं, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो 5वें का सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या मान लेंगे, भिन्न, तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बाई वाई, ये तुरंत कर लेना है। उसके बाद फिर लिखेंगे प्रथम शर्त क्या है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, तो अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। जोड़ने पर भिन्न क्या बन गया, 9/11। पहले इसको सही समीकरण बनाओ, 11 का गुणा x में 11x, 11 का गुणा 2 में 22, 9 का गुणा y में 9y, और 9 का गुणा 2 में 18। यहाँ से ये हो गया 11x ऋण 9y, 22 उस साइड जाएगा तो होगा 18 ऋण 22, हो गया ये 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4, समीकरण नंबर 1 ऐसे बन गया। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त, अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3 इक्वल 5/6। 6 का गुणा x में करोगे तो 6x प्लस 18, 5 का गुणा y में तो 5y प्लस 18, 18 में 15 होगा। यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 5y, 18 उस साइड जाके घटेगा तो 15 में से 18 जाएगा तो -3, इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास कुल 2 समीकरण हो गए, तो लिखेंगे अतः जो हमारे पास समीकरण हो क्या है, या समीकरण युग्म, एक हो गया 11x माइनस 9y इक्वल -4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एक हो गया 6x माइनस 5y इक्वल -3, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हल करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से, तो हल कर सकते हो, किसी एक से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे मान लो फर्स्ट से समीकरण 1 से होगा ये 11x इक्वल -4 प्लस 9y, तो x इक्वल होगा यहाँ से -4 प्लस 9y बाई 11, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू सेकंड में रखना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा 6x की जगह पे -4 प्लस 9y बाई 11 -5y इक्वल -3। ये हो गया 6 का गुणा 4 में -24, 6 का गुणा 9 में 54 y, और नीचे 11, यहाँ पर 5y इक्वल -3। 11 का गुणा 5 में करेंगे तो 55 होगा, यानी -24 प्लस 54 y -55y 11 इक्वल हो गया -3। 55 में से 54 घटाएंगे तो -y आएगा, ये हो गया -24
इक्वल 11 का उस साइड गुणा करेंगे -33, तो माइनस इक्वल ये माइनस वाई इक्वल -33 प्लस 24 इक्वल आएगा -9, वाई की वैल्यू वाई इक्वल हो गया 9। आई बात समझ में कैसे करना है, सिंपल प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। अब इस वाई का मान थर्ड में रख दो, वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो x इक्वल होगा -4 प्लस 9, y की जगह पे 9 रखना है और नीचे 11, 9 9 81, 81 में से 4 घटाएंगे तो 77/11 बराबर 7, तो लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x/y यानी 7/9। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे 7/9 हमारा भिन्न आया। पहले कहा 2 जोड़ो, तो जब 2 जोड़ोगे ऊपर नीचे तो होगा 11, ये 7 2 9/11 हो जाएगा। फिर कह रहा 3 जोड़ो, तो जब 3 जोड़ोगे इसमें तो 7 3 10 होगा, 9 3 12 होगा, तो 2 5 10 2 6 12। तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा यह प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 5वें का 6वां खंड है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले उसकी आयु बेटे की आयु की 7 गुनी थी। जैकब और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे कामों में हम बताए थे रफ वाला काम करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 रहता है। मान लो प्रेजेंट में एज है जैकब की x, पुत्र की y। पहले जाएंगे 5 साल पहले, तो 5 साल छोटे हो जाएंगे दोनों। बाद में आएंगे 5 साल बाद, तो 5 साल दोनों बड़े हो जाएंगे, ऐसा होगा। देखो इसमें क्या कहा, 5 साल बाद उसकी एज 3 गुनी होगी, तो 5 साल बाद कितनी गुनी हो गई 3। 5 साल पहले की बात करें तो 7 गुनी थी, तो 5 साल पहले जैकब की उम्र बेटे की कितनी थी 7 गुनी। ये बन गया हमारा 2 इक्वेशन। तो बस अब सिंपल में क्या लिखेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। अब फिर लिखेंगे प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त वही दिख रहा है ऊपर वाला, x - 5 = 7 y - 5, ऐसा भी ले सकते हैं या फर्स्ट नीचे वाले को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से होगा x - 5 = 7y - 35। यहाँ से x माइनस या 7y साइड लाओगे तो x - 7y, -5 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आएगा ये -30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, ये यहाँ देखो गलत हो गया। द्वितीय शर्त है x + 5 = 3y + 5। ये हो गया x + 5 = 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y + 15। यहाँ से ये हो जाएगा x - 3y = 5 उस साइड जाके घटेगा तो आएगा ये 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म, तो एक हो गया x - 7y = -30 फर्स्ट, एक हो गया x - 3y = 10। किसी एक से हल कर लो, तो मान लो समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। यह है x - 7y = -30, x इक्वल होगा -30 + 7y, समीकरण नंबर थर्ड। इस x का मान सेकंड में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा x - 3y = 10 है, x की जगह -30 + 7y -3y = 10। 7 में से 3 जाएगा 4, तो यानी हो गया 4y, -30 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 40। तो y बराबर हो गया 10 वर्ष। y का मान किसी में रख दोगे तो x आ जाएगा, जैसे थर्ड में रख दो, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर
तो जब रखेंगे थर्ड में तो x इक्वल हो जाएगा -30 + 7 × 10, 10 सत्ते 70 में से 30 जाएगा 40, x बराबर हो गया 40 वर्ष। यहाँ नीचे लिखेंगे इसलिए जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, और लिखेंगे पुत्र आयु बराबर 10 वर्ष। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की प्रश्नावली 3.3 या 3C। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें कुछ और प्रश्न छूट गए हैं, उसको हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने आपसे जो बात बताया था वो ये था कि हम लोग कई किताबों का प्रश्न इकट्ठा करके फिर हल कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्रश्नों का क्रमांक आगे पीछे हो रहा होगा या कोई प्रश्न आपका इस प्रश्नावली में नहीं मिल रहा होगा तो हो सकता है अगले प्रश्नावली में मिले, इस पार्ट में नहीं तो अगले पार्ट में मिलेगा, लेकिन 100% आपके सभी प्रश्न मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की सभी सवालों के हल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, सलाह या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में लिख दीजिए। हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।